सर हम लोग क्या बताएं, दिन रात का वही टेंशन 9 से 4 तक सर ये रहता है मन में कि कहीं कुछ हो तो सारा इंजाम हम ही लोग के ऊपर आएगा। कि यहाँ पे देखिए करकट के नीचे पढ़ाई हो रहा है। गुरुजी मैथ पढ़ाए हैं। इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब धनहर के दर्जनों बच्चों का जान चला जाएगा, तब हम यहाँ पे आएंगे। इसी जिला के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनको कभी नहीं दिखाई दिया कि यहाँ पे हमारे बच्चे हमारे नौनिहाल कैसे पढ़ रहे हैं। कितना जर्जर स्थिति है। और ये नीतीश कुमार के गृह जिले का विद्यालय है। डर तो है, ये है यहाँ पर हेलहू न पावा ही ना, गोईठा हमारी निकाल सका ही ना, चावल निकाल सका ही, सब बाहर ने बिगल है। करकट में खाना बना रहा है चूल्हा पर, तब क्या करिए, इसने होले स्थिति है। यही स्थिति है। इसी में बनाते हैं आप लोग खाना पीना। हाँ। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के एकंगर प्रखंड के धनहर गांव के प्राथमिक विद्यालय में। और ये प्राथमिक विद्यालय कम और मौत का कुआं ज़्यादा है। पूरी वीडियो दिखाएंगे तो आप भी मान जाएंगे कि विद्यालय नहीं मौत का कुआं है। जान जोखिम में डाल करके शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं और जान जोखिम में रख करके बच्चे उस कमरे के अंदर बैठ करके पढ़ाई करते हैं। एक ऐसा विद्यालय है जिसको देख करके आप रो देंगे। कहने के लिए बिहार में एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा बजट पेश होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जर्जर स्थिति अगर किसी विभाग का है तो वो है एजुकेशन डिपार्टमेंट। यहाँ पे देखिए करकट के नीचे पढ़ाई हो रहा है। गुरुजी मैथ पढ़ाए हैं बच्चों को, जोड़ घटाव दिए हैं और अभी पढ़ा रहे थे यहाँ पे धूप में। और अभी कुछ बच्चे अंदर थे और कुछ बच्चे बाहर थे। ये भवन, इधर आइएगा गौतम जी, ये भवन का क्या बोलते हैं कि किचन शेड है। बाहर से दिखाइएगा, बाहर से ऐसा लग रहा है कि क्या बोलते हैं कि मवेशी हाट है। और ये अंदर 2 रसोइयाँ हैं जो कि खाना बना रही हैं। और रसोइयाँ चूल्हा के ठीक ऊपर में ब्लैक बोर्ड है और ब्लैक बोर्ड के ठीक सामने दीवार है। बच्चे कैसे पढ़ेंगे कैसे नहीं पढ़ेंगे, तो मान करके चलिए कि देश का ये 8वां अजूबा विद्यालय है। सब कुछ 360 घुमा हुआ है, कुछ नहीं है यहाँ पे। चाची हैं जो कि चूल्हा पे खाना बना रहे हैं, उपला पे, गोईठा पे, जो कि गाँव में हर जगह बनता है। क्या नाम हुआ चाची आपका? रीता देवी। रीता देवी। ये करकट में खाना बना रहा है चूल्हा पर, तब क्या करिए, इसने होले स्थिति है। यही स्थिति है। इसी में बनाते हैं आप लोग खाना पीना। हाँ। कभी डर है कि विद्यालय गिर जाएगा हमारे ऊपर? का है कि उला कमरा एकदम जर्जर है। डर तो है, ये है यहाँ पर हेलहू न पावा ही ना, गोईठा हमारी निकाल सका ही ना, चावल निकाल सका ही, सब बाहर ने बिगल है। मतलब जान जोखिम में डाल करके खाना बनाती हैं। हाँ। कितना बच्चा का खाना बनाती हैं चाची? 40 गो लैकन रहबे कर है। अच्छा, मतलब कि 40 गो लैकन नामांकित है, लेकिन रहता है 10 गो 15 गो 20 गो, जितना आता है उतना का खाना बनाते हैं। हाँ, जितना लैकन आवे उतना के बनावे। अब कहाँ से आती हैं बनाने? ये हैं पड़ी। अच्छा, धनहर के ही ये रहने वाली हैं, जो रसोइयाँ हैं और यहीं पे खाना बनाती हैं। और इधर हम आपको दिखाते हैं, बाहर एक चापाकल था और अंदर एक चापाकल है। और उसके बगल में नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल वाला पानी इसमें आता है कि नहीं आता है वो तो हमको नहीं, आता है समय पे आता है। और इधर एक और कमरा है और इस कमरा में क्या बोलते हैं कि बेंच है, बक्सा है, अनबारी है, जो कहिए सब कुछ है। इसी यही कमरा है, यही क्या बोलते हैं स्टोर रूम है, यही जो भी है सब कुछ यही है यहाँ पे। और उधर जो बगल में है वहाँ पे कमरे में बैठ करके सभी बच्चे पढ़ाई करते हैं। कब का विद्यालय है कब का नहीं है, इसका कोई इतिहास यहाँ के गाँव वाले ही बताएंगे, ग्रामीण ही बताएंगे। देखिए हम आपको बार बार दिखा रहे हैं, ये ब्लैक बोर्ड है और ये दीवार है। मतलब कि 5 फीट की दूरी पे कितना बच्चा बैठ करके पढ़ेगा ये हमको नहीं पता। बगल में मवेशी है और इस कमरे में, जिसको हम बता रहे थे आपको कि मौत कुआं है, और मौत कुएं के अंदर मैडम पढ़ाती हैं और बच्चे नीचे मतलब कि जान जोखिम में डाल करके पढ़ाई करते हैं। देखिए ये पूरा भवन है और पूरे भवन में ऊपर का जो छज्जा है वो गिरा है। और मतलब कि खुशी की बात यह है कि बच्चे के ऊपर कभी नहीं गिरा है। और इसी डर से जो मैडम है, जो यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं, वो इस कमरे में ना बैठा करके बाहर बैठाते हैं, गली में बैठाते हैं, सड़क पर बैठा करके बच्चों को पढ़ाते हैं। दिखाइएगा कितना जर्जर स्थिति है। और ये नीतीश कुमार के गृह जिले का विद्यालय है। नीतीश कुमार के गृह जिले का इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के कंगरसराय प्रखंड के धनहर गांव का ये विद्यालय है और प्राथमिक विद्यालय है। चारों तरफ आपको दिख रहा होगा कि ऊपर का जो छज्जा है वो गिर रहा है और प्रत्येक दिन ये गिरता है। और एक दिन ऐसा आएगा कि इस कमरे के अंदर बच्चे और मैडम और प्रधानाध्यापक जमी दोज हो जाएंगे। तब यहाँ के जो शासन प्रशासन है उनका आँख खुलेगा कि धनहर में इतना बड़ा कांड कैसे हो गया। लेकिन बार बार पेपरबाजी हो रहा है, बार बार लोग जाते हैं, बीओ साहब को बताते हैं, डीओ साहब को बताते हैं, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को बताते हैं, लेकिन किसी का भी आँख इस विद्यालय के ऊपर नहीं खुलता है। मैडम है
और नीचे छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि बैठ करके पढ़ा, मैडम यहीं पे रहिएगा आप, मैडम बच्चों को पढ़ाती हैं और बच्चे ज़मीन पे बैठ करके पढ़ाई करते हैं। मैडम सबसे पहले बताइएगा आपका नाम क्या है? मेरा नाम रूबी कुमारी है सर। रूबी कुमारी आपका नाम है। सबसे पहला सवाल यही होगा, डर लगता है कि नहीं? सर हम लोग क्या बताएं, दिन रात का वही टेंशन, 9 से 4 तक सर ये रहता है मन में कि कहीं कुछ हो तो सारा इल्ज़ाम हम ही लोग के ऊपर आएगा कि आप लोग कैसे है कि आप लोग बच्चा को मेराथी नहीं किए, केयर नहीं किए। बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसीलिए हम लोग वहाँ धूप में ठंडा हो चाहे इतना भी ठंडा हो, वहीं धूप इतना भी हो सर, हम लोग लू में बैठ के बैठना पड़ता है। लंच भी करते हैं सर, तुरंत लंच करके बाहर निकल जाते हैं कि नहीं कभी क्या गिरे कोई नहीं जान सकता है। मान करके चलिए कि मेला उला में को मौत कुआं आता है, मौत कुआं से भी जर्जर है। आप देख ही रहे हैं सर इसकी दुर्दशा, हम क्या बताएं। अच्छा, यहाँ पे कभी कोई अधिकारी पदाधिकारी आते हैं तो उनसे शिकायत नहीं करते हैं आप लोग? नहीं सर करते हैं, अक्सर ही होता है इस बात की चर्चा कि सर हमारे स्कूल की थोड़ा ध्यान दिया जाए, हमारे स्कूल को थोड़ा इस तरह का माहौल है, पर सर आए बस उसके बाद। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग बच्चे को पढ़ा रहे हैं या फिर आप कमरे के अंदर हैं और उधर क्या छज्जा गिर गया हो पीछे में? हाँ सर गिरा है बहुत बार, मतलब गिरा है तो हम लोग मतलब दौड़ के भागते हैं, बाहर निकल जाते हैं सब बच्चे को लेके। कहीं ऐसा ना हो कि पूरा छज्जा हमारे ऊपर गिर जाए? ये तो सर डर रहता है नहीं? डर तो हमेशा बना रहता है सर, नो जब तक बच्चे हैं सर हमको टेंशन लगा रहता है, हमको क्या मेरे हेड को भी पूरा ही बात का टेंशन, एक कदम वहाँ एक कदम हम लोग का यहाँ रहता है। मतलब कि एकदम जान जोखिम में डाल करके बच्चे पढ़ाई करते हैं और आप लोग मजबूरी में यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। और क्या है सर, और क्या हम जैसे कि कुछ दिन के बाद बैसाख आएगा, उसके बाद गर्म क्या बोलते हैं बरसात आएगा, तो उसमें भी बच्चों को बाहर बस वही सर। आप बारिश में चाहे इतना लू में भी आप देखिएगा ना सर, तब देख के कहिए कि वाह कैसा है कि हम बताएं। हम लोग आग जला के बच्चे लोग को वहाँ रख के कि बेटा बैठो, अब इतना गर्मी भी हो सर, सब लोग घर में रहते हैं, पर हम लोग क्या करें, हम लोग का ड्यूटी है तो हम लोग को करना ही करना है। बच्चों के भविष्य तो खेल ही नहीं कर सकते हैं। अच्छा, हेड सर हैं उधर, प्रधानाध्यापक क्या नाम उनका? श्री श्रवण कुमार है सर। श्रवण सर इधर आ जाइए, हम आपसे विशेष वार्तालाप करेंगे कि आप आज तक इस विद्यालय के जीर्णोद्धार के लिए क्या क्या किए हैं। एक दिन इधर यहाँ पे आ जाइए, हमारे साथ प्रधानाध्यापक हैं इस विद्यालय के। इधर कीजिएगा गौतम जी कैमरा। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार हुआ। श्रवण सर, पहला सवाल यही होगा कि डर वर लगता है कि नहीं, कि एकदम बांध लिए कि यहीं पे मरना यहीं पे जीना है? हम लोग के जो है जो भी हो, माने हम लोग जो है यहीं जो भी करना होगा, हम लोग के जो बीतना होगा जो सब हम लोग इसी जगह पढ़ाएंगे, चाहे इसके लिए माने स्कूल बने या ना बने। हम लोग है जी का बोला है कि जब से हम आए हैं 2020 से, तब से है जी कि स्थिति जर्जरे है। उसके पहले भी बहुत बार पेपर में भी आया है, हमसे पूर्व वाले भी प्रधानाध्यापक बहुत बार विभाग में लिखे हैं जो मेरे पास मौजूद है। हम भी है ये का बोला है कि अंचलाधिकारी के पास लिख करके दिए हैं कि कभी भी जो है धोखा हो सकता है, इस तरह के जर्जर है। हम लोग बाहर है कि ठंडा में भी बाहर पढ़ाते हैं, और गर्मी रहता है फिर भी, बरसात रहता है फिर भी जो है, बारिश होता है तो हम लोग खड़ा हो जाते हैं बच्चे लोग के साथ। अच्छा, मतलब कि एकदम ऐसा कहा जाए कि नालंदा जिला का सबसे जर्जर विद्यालय है, मैंने ऐसा हम आज तक नहीं देखे। नित्य आप इसके पहले भी बहुत सारे विद्यालय में बहुत से विद्यालय में हम रहे हैं, लेकिन ऐसा जर्जर हम नहीं देखे। अच्छा, इस विद्यालय में जब जैसे क्या बोल रहे हैं कि 2 साल से हम यहाँ पे हैं, 3 साल से हैं, कितना बार यहाँ के बीओ साहब और डीओ साहब इस विद्यालय में विजिट किए? बीओ साहब 2 बार आए हैं, वो तो अभी रिटायर कर गए हैं। अभी जो वर्तमान में हैं वो अभी कभी नहीं आए हैं। अच्छा, तो आँख पर पट्टी बांध करके आते हैं बीओ साहब, उनको दिखाई नहीं देता है? तो वो बीओ साहब आए थे, वो बीओ साहब जो है लिखे भी थे जिला में। अच्छा, लेकिन वो तो रिटायर कर गए पिछले साल। कैलाश शाह जी अभी है ना हाँ, तो उनके वो तो अभी तक नहीं आया वो नहीं आए हैं, और वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब धनहर के दर्जनों बच्चों का जान चला जाएगा तब हम यहाँ पे आएंगे। बच्चों के लिए भी डर लगा रहता होगा सर आप? बहुत गार्जियन तो भेजते नहीं है डर से, हम लोग गाँव मैंने घूम करके बुला करके लाते हैं। मतलब आपका जो कर्तव्य है वो कर रहे हैं हम। कितना बच्चा टोटल है नामांकित? अभी 49 है। अच्छा, अभी आए हैं वही 15-20 बच्चे आते हैं। हाँ। आप लोग शिक्षक कितना है? हम लोग 4 शिक्षक हैं, 4, जिसमें अभी 2 वर्तमान में हैं और 2 है जो कि अभी है जो कब एक परीक्षा मैट्रिक परीक्षा में गए हैं एग्जाम। 10th का एग्जाम चल रहा है पूरे बिहार में, और उसी का एग्जाम दिलवाने गए हैं कि जो 2 और सहायक शिक्षक हैं वो एग्जाम दिलवाने गए हैं, और प्रधानाचार्य हैं वो इस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, और एक सहायक शिक्षिका हैं वो भी बच्चों को पढ़ा रही हैं। देखिए कितना जर्जर है, इसको थोड़ा सा भी ऊपर से कोई मार देगा तो पूरा क्या बोलते हैं कि नीचे चला आएगा। देखिए ये सब गिरता होगा
तो सर लोग को कितना डर लगता होगा। ये अगर किसी के माथे पे गिर जाए और ऊपर से कब गिर जाएगा मेरे ऊपर, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो मतलब कि जल्दीबाजी में हम तो यही चाहेंगे सर कि बच्चों को फिर से बाहर ही कर दीजिए। हम अंदर सिर्फ इसलिए लाए थे कि सरकार जो यहाँ की है, जो यहाँ की प्रशासन है, जो यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी हैं, वो देख सके कि मेरे ज़िले का एक ऐसा भी विद्यालय है जहाँ पे बच्चे जान जोखिम में डाल करके पढ़ाई करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं और इधर भी मवेशी उधर भी मवेशी, चारों तरफ क्या बोलते हैं कि जर्जरता का जो अंतिम सीमा है वो सब कुछ पार हो गया है। क्या नाम हुआ सर आपका? शशिभूषण कुमार, मैं यहाँ का वार्ड पार्षद हूँ। अच्छा, वार्ड पार्षद हैं, वार्ड पार्षद जी भी हमको मिल गए हैं। आप क्या कर रहे हैं इस विद्यालय के जीर्णोद्धार के लिए? हम इसी के लिए तो सोच रहे हैं, फर्स्ट बार जीते हैं तो सोचे कि इस बार आगे बढ़ा करके इसको बनाया जाए, ताकि बच्चा लोग पढ़ सके। बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, कभी भी कोई दुर्घटना हो जा सकता है, इसका कोई दिक्कत अथी है, मतलब कि डर बना हुआ है। बहुत ज़्यादा डर बना हुआ। आप ही के वार्ड के सब छोटे छोटे बच्चे नौनिहाल। हाँ, इसीलिए तो हम लोग प्रयासरत में है कि इसको बनाया जाए, कैसे जैसे भी हो इसको बना दिया जाए। अच्छा, आप लोग अभी नए नए चुन करके आए हैं, पूर्व में यहाँ पे जो थे उन क्या क्या नहीं कि हमको नहीं पता, आप क्या करेंगे? हम इसको चाहेंगे जहाँ से जितना जोड़ लग सके हम पदाधिकारी तक जाएंगे आगे और इसको बनवाएंगे। अच्छा, यहाँ के बीओ साहब हैं, मैडम बोल रही हैं, सर बोल रहे हैं कि एक बार भी यहाँ पे नहीं आते। हाँ, नहीं आते यहाँ, जबकि यहाँ पे कम से कम महीना में एक बार तो जरूर इनका रिपोर्टिंग होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग तो फर्स्ट बार बने हैं, हम लोग को 15 तारीख के बाद हम लोग इस पर एक्शन लेंगे, ज़बरदस्त रूप से बीओ साहब को बुलाएंगे यहाँ और बैठक करवाएंगे, ज़बरदस्ती इसको। मतलब कि जो अधिकारी पदाधिकारी है वो मौन है? हाँ, एकदम पूरे तरह से मौन है, पूरे तरह से मौन है। नया नया पार्षद बने हैं और भैया बता रहे हैं कि जहाँ पे भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा इस विद्यालय के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन लड़ाई लड़ने से पहले अगर कोई दुर्घटना घटित हो जाता है बच्चों के साथ, क्या बोलते हैं प्रधानाध्यापकों के साथ या फिर शिक्षकों के साथ, तो उसका जवाबदेही कौन होगा? शर्म की बात यह है कि इसी गांव के बगल के एमपी हैं कौशलेंद्र कुमार जी, लेकिन वो कभी भी इस विद्यालय की तरफ नहीं देखे कि हमारे गांव के बगल के नौनिहाल किस स्थिति में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। इसी जिला के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनको कभी नहीं दिखाई दिया कि यहाँ पे हमारे बच्चे हमारे नौनिहाल कैसे पढ़ रहे हैं। वो समाधान यात्रा कर रहे हैं और वो जिस गाँव में जाते हैं उस गाँव का पूरा रौनक बदल जाता है। लेकिन वैसे वैसे हजारों गाँव और हैं, वहाँ पर आज भी जो बदहाली है वो दिखाई देता है और वही बदहाली हम आपको दिखा रहे हैं पिछले 10 मिनट से। आप इस व्यवस्था के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर क्या सोचते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।